नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। कित्तूर रानी चेन्नम्मा जयंती, स्वाभिमान और देशभक्ति की प्रतिध्वनि से सराबोर कार्यक्रम। बीदर दक्षिण के रेकुड़गी ग्राम में ग्राम पंचायत द्वारा स्थापित किए गए वाटर फिल्टर की हालत खस्ता। मंत्री का आरोप, भाजपा और एनडीए शासित राज्यों को केंद्र द्वारा दिए गए प्रोत्साहन के कारण कर्नाटक की परियोजनाएं गंवाई। कर्नाटक सरकार 13 से 15 वर्ष की आयु की सरकारी स्कूल की लड़कियों के लिए HPV टीकाकरण अभियान की योजना बना रही है। आसियान रक्षा मंत्री बैठक में शामिल होने के लिए मलेशिया रवाना हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। हमारे संविधान के खिलाफ कांग्रेस के जयराम रमेश ने श्रम शक्ति नीति 2025 के मसौदे पर केंद्र की आलोचना की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के बुसान में APEC शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से की मुलाकात। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। वीरांगना कित्तूर रानी चेन्नम्मा की 201वीं जयंती बसवानगर विकास समिति, कित्तूर रानी चेन्नम्मा, बरावन विद्यानगर विकास समिति, बसवा समिति, हारूरगेरी और गुम्मे कॉलोनी द्वारा बड़े धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता के रूप में उपस्थित डॉक्टर काव्यश्री महागर ने कहा कि कित्तूर रानी चेन्नम्मा एक वीरांगना थी जिनके रक्त में स्वाभिमान, देशभक्ति और किच्चा था और वे अंग्रेजों के लिए एक शेर का सपना बन गई। वे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की अग्रदूत थी। चेन्नम्मा एक देशभक्त थी जो बचपन से ही विभिन्न विषयों में पारंगत थी और कित्तूर राज्य को अंग्रेजों से बचाने के लिए अपनी अंतिम सांस तक लड़ी। कार्यक्रम से पहले एक भव्य रैली निकाली गई जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों ने भाग लिया। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर दक्षिण के रेकुड़गी ग्राम में ग्राम पंचायत द्वारा स्थापित किए गए वाटर फिल्टर लगभग 3 साल से उसको साफ नहीं किया गया, जिससे ग्रामवासियों को प्रदूषित पानी का सेवन करना पड़ रहा है। इस संबंध में ग्राम पंचायत और PDO से शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम के लोगों को अगर पानी ही साफ न मिले तो इससे बीमारी उत्पन्न होने का खतरा बना हुआ है। ग्रामवासी इस संबंध में चिंतित हैं और कई बार ग्राम पंचायत में शिकायत भी दर्ज करा चुके हैं, जिसके बाद भी कोई क्रम नहीं लेने की बात आज ग्रामवासियों ने मीडिया से बताई। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ಡ್ರೈನು ಯೂಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇದ್ರಿ ಊರಾಗ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಾವ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳೋದು. ನಾವು ಊರ್ದ ನೀರೇ ಗಲೀಜ್ಕೊಂಡೇವ ನಮ್ದು ಆರೋಗ್ಯನೇ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತದಲ್ಲ. ಶಂಕರ್ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪ ಪೈಸೆ ಸಾಕಿನ ರೇಕುಳಗಿ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿನೇ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಫಿಲ್ಟರನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು 1 ವರ್ಷ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು PDO ಸಾಹೇಬರ ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಕಾರ್ಯ ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಇದು ಒಂದು ಕುಡಿಯುವ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕುಡಿಯಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ರೇಕುಳಗಿ ಮುರುಗಯ್ಯ ಸಣ್ಣ ಬಂಡಯ್ಯ ಪಾಲ್ಕಿ ಕರ್ಮುಕಂ ರೇಕುಳಗಿ ತಾಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರು. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಊರಾಗಿರೋರು. ಫಿಲ್ಟರ್ ಖರಾಬಾಗಿ ಕಮ್ಸೆ ಕಮ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತು. ಒಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾರು. ಪಂಚಾಯತ್ದವ್ರು ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲರಿಗೆ PDOಗೆ ಹೇಳಿದೆವು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆವು. ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ, ನಾಳೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೋಗಿ ಹೊಸಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತರ್ಲತ್ತಿದ್ದೆವು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನದಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಗಳು ಹೊಸ ಖರಾಬಾಗ್ಯಾವ. ಅವೇ ಗಲೀಜು ನೀರೇ ಹೊಂಟಾವ ಪೈಪಿನಾಗ. ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಜುನೇ ಅದ, ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ನೀರು ಏನು ರೀ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೇನು ನಾಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿದ ಥೋಡೆ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಥೋಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರ. ಅದು ತೆರಿತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತೆರಿತಾರೆ, ಯಾವಾಗಾರ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಊರಾಗಿನ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಲೈಬ್ರರಿ ತೆರಿತಾರೆ, ಲೈಬ್ರರಿದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಫಿಲ್ಟರ್ ಅದೇ ಹೇಳೋದನ್ನ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಬಂದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕೆ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಹೊಸ್ಕಣಿಗೆ ಹೋಗಿ ತರ್ಲತ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾಯಕ ಒಂದೊಂದು 10 ಮಂದಿ ಹೋಗಿ ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ಓಡಾಡಲ್ಲ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಓಡಾಡಲ್ಲ ಓಡಾಡೋದು ಬರೀ ರಜಾ ಇದ್ರಾಗ ಜಮಾಸ್ಲತ್ತಾರ ಯಾವಾಗಾರ ಫುಲ್ ಆದಾಗ ಒಯ್ದು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಮಟ್ಟೆ ಮತ್ತೇನದೇ ಹೇಳೋದು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀರು ಕ್ಲೀನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ವಾಲ್ಗಳು ಹಾಕಲ್ಲ ಅವು ವಾಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಜೈಂಟ್ಗಳು ಹೋಗ್ಯಾವ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದವ ಅದರ ಹಂದಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಸತ್ತಿ ಅದು ಇದು ಗಲೀಜು ನೀರು ಹೊಂಟಾವಲ್ಲಂತಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳೋದು ನಮ್ಗೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಪಂಚಾಯತ್ದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಿ ಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳೀನಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದುಕಾನ್ ಕರೆದು ಹೇಳೀನಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು ಹೊಸವ್ರು ಬಂದಾರ ಅವ್ರು ಈಗ ಒಂದು ವಾರ ಆಯ್ತೇನೋ ಮೆಂಬರು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾರು ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಾರಿ ಅಂತ रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। कर्नाटक के बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा भाजपा शासित राज्यों को दिए जा रहे भारी प्रोत्साहन के कारण कर्नाटक ने कई प्रमुख औद्योगिक परियोजनाएं खो दी हैं। मैसूर स्थित कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बात करते हुए पाटिल ने आरोप लगाया कि केंद्र भाजपा से जुड़े राज्यों को तरजीह दे रहा है। उन्होंने कहा चूंकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भाजपा का समर्थन करते हैं, इसलिए केंद्र ने 22,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया है, जिससे गूगल वहां निवेश करने के लिए प्रेरित हुआ। यह स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री मोदी की ओर से नायडू को भाजपा का समर्थन करने के लिए एक उपहार है। इसी तरह मैसूर में लगने वाला सेमीकंडक्टर प्लांट भी केंद्र द्वारा 50,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन की घोषणा के बाद गुजरात को दे दिया गया। केंद्र महाराष्ट्र और गुजरात जैसे भाजपा शासित राज्यों को भारी लाभ दे रहा है। पाटिल ने आगे कहा कि एक कंपनी जिसने शुरुआत में कर्नाटक के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश करने में रुचि दिखाई थी, उसने दिल्ली आने के बाद अपना फैसला बदल दिया। मंत्री ने आगे कहा कि केंद्र सरकार को इस तरह के भेदभाव को खत्म करना चाहिए। कर्नाटक में महिलाओं में गर्भाशय ग्रीव कैंसर को कम करने के उद्देश्य से राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RGHS सरकारी स्कूलों में 13 से 15 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों के लिए ह्यूमन पिपोलोमा वायरस HPV टीके उपलब्ध कराने के लिए निजी निवेशकों और डॉक्टरों के साथ चर्चा कर रहे हैं। RGHS के एक अधिकारी ने बताया कि इन टीकों के नाम मात्र कीमतें तय करने, टीके के ब्रांड और उसमें मौजूदा सामग्री तय करने के एक हफ्ता लग सकता है। अलग अलग ब्रांड के टीकों की कीमत 2,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक होती है। इसके अलावा विभिन्न स्क्रीनिंग सेंटर भी बनाए जाएंगे ताकि लड़कियों को टीका लगाने से पहले माताओं की जांच की जा सके। उन्होंने आगे कहा कि RGHS की ओर से एक हफ्ते में सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए टीकाकरण संबंधी एक सर्कुलर जारी किया जाएगा।
राज्य भर के डॉक्टरों द्वारा इस बीमारी के बारे में अभियान चलाए जाएंगे। स्कूलों में कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा और जागरूकता फैलाई जाएगी। यह सब टीकाकरण से पहले छात्रों को विश्वास में लेने के लिए किया जाना है। स्त्री रोग विशेषज्ञ और एचडीआर हेल्थ केयर फाउंडेशन की निदेशक डॉक्टर हेमा दिवाकर ने कहा कि यह एक अच्छी पहल है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में तेजी लानी होगी। महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का प्रचलन बहुत ज्यादा है और इसका 25% भार भारत पर है। हर साल लगभग 75,000 महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर के कारण मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इसका पता बहुत उन्नत अवस्था में चलता है, लेकिन इसे पूरी तरह से रोका जा सकता है। कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम KSTDC के एक्स द्वारा वायनाड को एक दर्शनीय पर्यटन स्थल के रूप में प्रचारित करने वाले पोस्ट की विपक्षी भाजपा ने तीखी आलोचना की है। उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर निशाना साधते हुए इसे कुर्सी बचाने के लिए आलाकमान का तुष्टीकरण बताया। राज्य पर्यटन निगम ने 28 अक्टूबर को एक्स पर 2 रात और 3 दिन के हिल स्टेशन टूर पैकेज का प्रचार करते हुए पोस्ट किया। रोमांच या शांति की तलाश में है, वायनाड में दोनों पाए KSTDC के 7 सुंदर पगडंडियों पर ट्रैकिंग करें, झरनों का आनंद ले और जंगली जानवरों से मिले। आपका संपूर्ण प्राकृतिक पलायन आपका इंतजार कर रहा है। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा नेता अशोक ने मुख्यमंत्री से पूछा कि कर्नाटक कब तक ऐसे मुख्यमंत्री को बर्दाश्त करेगा जो वायनाड के जिला कलेक्टर और धन उगाने वाले की तरह व्यवहार करता है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश। मलेशिया में 1 नवंबर को कुआलालंपुर में 12वें आसियान और सहभागी देशों के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन ADMN+ का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में मलेशिया के लिए रवाना हुए। कांग्रेस सांसद और संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने 30 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी पर श्रम शक्ति नीति 2025, जिसे भारत की राष्ट्रीय श्रम और रोजगार नीति के रूप में जाना जाता है, के माध्यम से संविधान को खत्म करने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदर्शों को लागू करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। यह एक मसौदा है और मोदी सरकार ने इसे अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किया और जनता से प्रतिक्रिया मांगी है। यह श्रम शक्ति नीति मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथों से प्रेरणा लेती है। जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था, तो RSS ने इस पर तीखा हमला किया और कहा कि यह संविधान भारतीय संविधान नहीं है, क्योंकि यह मनुस्मृति के मूल्यों पर आधारित नहीं है और इससे कोई प्रेरणा नहीं लेता। मोदी और RSS एक है और मोदी सरकार का मसौदा कहता है कि श्रम शक्ति नीति भारत के संविधान से नहीं बल्कि मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथों से प्रेरणा लेती है। यह बेहद आपत्तिजनक है और हमारे संविधान के खिलाफ है। हमारे देश में जाति व्यवस्था और जातिवाद मनुस्मृति की देन है और आप उस ग्रंथ से श्रम नीति तैयार करेंगे, यह हमारे संविधान का अपमान है, जयराम रमेश ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि संविधान की रोज अनदेखी हो रही है। 30 साल पहले 1994 में कांग्रेस सरकार ने तमिलनाडु में 69% आरक्षण कानून को संविधान रक्षण दिया था, जिससे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। बिहार में ऐसा क्यों नहीं किया गया? बिहार में वे डबल इंजन कहते हैं, हालांकि अब यह ट्रबल इंजन है, डबल इंजन नहीं है। जब 65% आरक्षण कानून पारित हुआ था, तब कांग्रेस की सरकार थी, महागठबंधन की सरकार थी। उच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया और मामला अब भी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। इसीलिए संविधान का अपमान किया जा रहा है और यह कहना है कि हमारी नीति मनुस्मृति पर आधारित है, पूरी तरह से संविधान के विरुद्ध है। यह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विरासत के विरुद्ध है। देखिए, ये है श्रम शक्ति नीति 2025, ये मसौदा है और मोदी सरकार ने इसको अपने वेबसाइट पर डाला है, सरकारी वेबसाइट पर, और कहा है पब्लिक से, जनता से फीडबैक लेने के लिए। इस पर आपकी क्या राय है, विचार क्या है? श्रम शक्ति 2025 ये मसौदा है और यहाँ लिखा गया है कि हमारे पुरानों ग्रंथों, और पहला नाम दिया गया है मनुस्मृति।
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मसौदा कह रहा है, मोदी सरकार का मसौदा है ये। पुराने ग्रंथों, मनुस्मृति जैसे पुराने ग्रंथों से ये श्रम शक्ति नीति प्रेरणा लेती है। जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया थी, जो महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार के पलटी के पहले वो जातीय सर्वेक्षण किया गया, 65% आरक्षण के लिए अधिनियम पारित किया गया, पर वो हाई कोर्ट ने उसको खारिज की और सुप्रीम कोर्ट में अभी वो मामला लंबित है। इस बीच में पिछले 1 साल में नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी वो कर सकते थे जो नरसिम्हा राव जी, सीताराम केसरी ने 1994 में किया। तमिलनाडु के कानून को संवैधानिक सुरक्षा दिया, बिहार के कानून को क्यों नहीं दिया आपने? ये सवाल तो उठता है ना। तो संविधान का अपमान हो रहा है, और ये कहना कि हमारी नीति मनुस्मृति के आधार पर किया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विरासत के खिलाफ है, उनका अपमान है। बिहार के लखीसराय में जनता को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कल राहुल बाबा आए और पीएम मोदी का अपमान करने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन पीएम मोदी का अपमान करके उन्होंने छठी मैया का भी अपमान किया। उन्होंने कहा कि छठ पूजा मनाने वाले लोग नाटक करते हैं। राहुल बाबा, आप छठी मैया के महत्व और आस्था को नहीं समझेंगे, न ही आपकी मां समझेंगी। आप पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बस इतिहास देख लीजिए। कांग्रेस के नेताओं ने कितनी बार मोदी जी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस का सफाया हो गया है। आपके कार्यकर्ताओं ने मोदी जी की मां का अपमान किया, आपने मोदी जी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और आपने छठी मैया का अपमान किया है। जब 14 नवंबर को बक्सा खुलेगा, महागठबंधन का सफाया हो जाएगा। लखीसराय की इस पवित्र भूमि जो बौद्ध, हिंदू और रामायण कालीन परंपराओं का संगम है, उस भूमि को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। अशोक धाम मंदिर, जिसको इंद्र दमनेश्वर मंदिर भी कहते हैं, मैं भी वहां जाकर आशीर्वाद लेकर आया हूं। अशोक धाम मंदिर को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, श्रृंगी ऋषि आश्रम मशीन पर उसको बटन दबाना है। मुझे बताओ भाई, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? जोर से बोलो, दबाओगे? तीर पर बटन दबाओगे? देखो लखीसराय वालों, बटन जरूर दबाना, मगर इतने गुस्से से दबाना कि बटन तो लखीसराय में दबे, उसका करंट इटली में जाकर लगे, इटाली में जाकर लगे। मोदी जी का हाथ मजबूत करोगे? जोर से बोलो, करोगे? नीतीश जी का हाथ मजबूत करोगे? हमारे विजय बाबू को जिताओगे? मंडल जी को जिताओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा आज केरल के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में प्रियंका गांधी वाड्रा अपने निर्वाचन क्षेत्र वायनाड पहुंची। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रियंका गांधी कुदुम्बश्री के वार्षिक उत्सव के उद्घाटन में शामिल हुई। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हम विधायक अनिल कुमार पर हुए हमले पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन के कहा कि यह निंदनीय है कि इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। इससे पता चलता है कि एनडीए की लहर है, विपक्ष हताश है, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं। वह गांव राजद समर्थित था। देखिए, निंदनीय है, जितनी इसकी भर्त्सना किया जाए कम है। ये दर्शाता है कि एनडीए की लहर चल रही है, विपक्षी हताश हो गया है।
और उनको कुछ नहीं मिल रहा है, तो इस तरह की घटना घटित हो रहा है। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ट्रंप और शी की मुलाकात, राष्ट्रपति ने कहा हमारी मुलाकात बेहद सफल होगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वह एक बहुत ही सख्त वार्ताकार हैं जो ठीक नहीं है। ट्रंप ने कहा हमारे बीच अच्छी समझ होगी, हमारे बीच हमेशा से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। शी चुप रहे सिवाय ऊपर वाले दृश्य के, जब ट्रंप के अभिवादन के बाद उन्होंने अनुवादक के जरिए मीटू कहा। संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था ईरान में निरीक्षण कर रही है, लेकिन जून में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बमबारी किए गए 3 स्थलों पर नहीं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रासी ने 29 अक्टूबर को कहा, जब उनसे पूछा गया कि IAEA ने ईरान में क्या देखा, तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसा कुछ नहीं दिखा जिससे वहां किसी भी ठोस काम के होने की परिकल्पना को जन्म दे। सेशल्स अपने अनोखे विश्व प्रसिद्ध विशालकाय कछुओं, विशेष रूप से अल्दाब्रा विशालकाय कछुए के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान राजसी विशालकाय कछुए का घर है, जो दुनिया के सबसे बड़े कछुए में से एक है, जो 150 से अधिक वर्षों तक जीवित रह सकता है। विशालकाय कछुए भारत और सेशल्स के बीच मजबूत बंधन का प्रतीक है। 2018 में सेशल्स ने भारत और अल्दाब्रा विशालकाय कछुए की एक जोड़ी भेंट की, जिसे हैदराबाद के नेहरू प्राणी उद्यान में रखा गया है। सेशल्स के प्रसिद्ध विशालकाय कछुए ऐतिहासिक उपहारों और आधुनिक कूटनीति के माध्यम से भारत के साथ एक संबंध साझा करते हैं। दीर्घायु सरीसृप दोनों देशों के बीच स्थायी और मैत्रीपूर्ण संबंधों का प्रतीक है। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार फिल्म जगत के। बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल की आगामी फिल्म द ताज स्टोरी इस समय सुर्खियों में बनी हुई है। फिल्म पर अब एक्टर परेश रावल, जाकिर हुसैन और निर्देशक तुषार अमरीश गोयल ने भी बात की है। क्या क्या राज है, क्या क्या लोगों का नोशन है, क्या क्या बरसों से छुपाया गया, वो सारी बातें हैं जो पब्लिक डोमेन में है भी और नहीं भी। तो एक बार क्या दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इस फिल्म का तो उद्देश्य यही था, सच्चाई क्या है उसको उजागर किया गया। तो जो हमारे दिलो दिमाग में नोशन है उसको यहाँ पे क्लियर किया गया है। पार्लियामेंट का ढक्कन खुल गया है। एक नजर खेल जगत पर। भारत की वनडे टीम के उप कप्तान श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के दौरान पसलियों में लगी चोट के बाद सिडनी के अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल श्रेयस अय्यर को आईसीयू में रखा गया है, क्योंकि जांच में आंतरिक रक्तस्राव पाया गया है। ऐसे में सभी ने खिलाड़ी के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। कित्तूर रानी चेन्नम्मा जयंती, स्वाभिमान और देशभक्ति की प्रतिध्वनि से सराबोर कार्यक्रम। बीदर दक्षिण के रेकुड़गी ग्राम में ग्राम पंचायत द्वारा स्थापित किए गए वाटर फिल्टर की हालत खस्ता। मंत्री का आरोप, भाजपा और एनडीए शासित राज्यों को केंद्र द्वारा दिए गए प्रोत्साहन के कारण कर्नाटक की परियोजनाएं गंवा दी। कर्नाटक सरकार 13 से 15 वर्ष की आयु की सरकारी स्कूल की लड़कियों के लिए HPV टीकाकरण अभियान की योजना बना रही है। आसियान रक्षा मंत्री बैठक में शामिल होने के लिए मलेशिया रवाना हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।
हमारे संविधान के खिलाफ कांग्रेस के जयराम रमेश ने श्रम शक्ति नीति 2025 के मसौदे पर केंद्र की आलोचना की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के बुसान में APEC शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से की मुलाकात। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।